आप लोग। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा में हमने काफी टाइप के सवाल कर लिए हैं। अब हम लोग कुछ नए टाइप के सवालों पे बात करेंगे। और हाँ, एक चीज और है, कल जो हम लोग वीडियो बनाया हुआ था, जो हमने अपलोड किया हुआ था, उसमें वीडियो स्प्लिट हो गया था, जिस कारण से क्या हुआ कि वो 15 मिनट का ही कुछ का रहा, जिस कारण से एक लास्ट का जो सवाल है वो आधा रह गया था। लेकिन उसको हमने बाद में मर्ज करके जो वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, उसमें बाकी जो रिमेन क्वेश्चन बचे हुए थे वो सारे क्वेश्चन आप लोग उसमें देख सकते हैं। आज हम लोग नए टाइप के क्वेश्चनों पे वर्क करेंगे। जैसे अगर लिखा हुआ है x प्लस 1/x इक्वल्स टू k, ठीक, क्या लिखा हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू k। अब अगर वैल्यू पूछी जाए x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, तो क्या होता है k स्क्वायर माइनस 4। यहां पर अगर प्लस है तो माइनस होगा, अगर यहां माइनस होगा तो प्लस होगा। ये गिवन होता है। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू k, देन x माइनस 1/x इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4। इसी तरीके से इफ x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू k, ठीक। अब आप लोगों से पूछ दे x प्लस 1/x इक्वल टू, तो क्या होगा k स्क्वायर प्लस 4। ये एक तरीके से फार्मूले की तरीके से हैं जिनको आप लोगों को यूज करना है। अब जैसे मान लिया इसे कोई सवाल दे दिया गया कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो आप लोगों से पूछ सकता है x माइनस 1/x की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी। हमने क्या बोला, ये k है तो इसका पहले स्क्वायर करेंगे 25 माइनस, ठीक। इसी को तो माइनस करते नहीं है, माइनस क्या करते हैं k 4। ये देखिए k स्क्वायर माइनस 4, तो माइनस 4 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा रूट का 21, ठीक। इसी तरीके से एक और जो अगर जैसे सवाल लेते हैं x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, x माइनस 1/x इक्वल टू 5। अब आप लोगों से अगर वैल्यू पूछ लेता है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, तो देखिए यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4। क्यों प्लस, क्यों क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट का 29। क्या ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू 6, वैल्यू किसकी निकालनी है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक। अब देखिए जो हमने मेथड बताया हुआ है पहले उसी का यूज कर रहे हैं। अच्छा देखिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, ये तो होगा x माइनस 1/x, यही होगा, a प्लस भी a माइनस भी। अब देखिए भैया x प्लस 1/x की वैल्यू तो गिवन है, x माइनस 1/x की वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू, अभी हमने क्या बताया था, ये जो वैल्यू गिवन होती है रूट लगा लेते हैं पहले 36, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 4 लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए 36 में से 4 गए 32, यही तो होगा 32 का मतलब क्या होता है 16 दूनी 32, 16 किसने का स्क्वायर होता है 4 का, तो इसका मतलब 4√2, ये तो हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हमने बताया हुआ है। अब देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 6 इंटू x माइनस 1/x की वैल्यू 4√2, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 चौक 24, तो 24√2। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब देखिए जैसे क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 5, x पावर 6 माइनस 1/x पावर 6 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। अब देखिए जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको भी हम लोग जरा तोड़ लेते हैं। अगर कैसे तोड़ेंगे, देखिए भैया क्या इसको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इंटू
प्लस 1/x³, ये तो होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x⁻6 माइनस 1/x⁻6। इसका मतलब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 गिवन है। इसका मतलब ये है कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हमने बताया हुआ था जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो बताया हुआ था जब यहाँ कभी प्लस हो तो इसका क्यूब करते हैं और माइनस लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस 3ab होता है, तो इसका 3 टाइम्स माइनस कर देते, माइनस का 15, तो कितना हो जाएगा 110। लेकिन देखो यार यहाँ पे तो x प्लस 1/x की वैल्यू 5, क्या इससे हम लोग x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके पहले हमको x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। देन x माइनस 1/x इक्वल टू, हमने क्या बताया हुआ था, इसका स्क्वायर करेंगे रूट लगा करके 25 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, इसका मतलब √21, ठीक। अब देखिए भैया इसका अगर क्यूब करना है, अगर हमको वैल्यू निकालनी है x³ माइनस 1/x³, ठीक। अब जब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। क्यूब का मतलब ये होता है 21 गुणे 21 गुणे 21, ये तो करेंगे। जब 2 का तो पेयर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 21√21, ठीक। अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगा लेंगे, प्लस का 3√21, यही तो होता था 3ab। और यहाँ पर जो वैल्यू होती, जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 15 कर दिया, तो यहाँ पर √21 है तो 3√21 कर दिया, ठीक। इसको अगर हम लोग प्लस कर लेंगे तो 24√21। अब देखो भैया इसकी भी वैल्यू पता हो गई, इसकी भी वैल्यू पता हो गई। अब हम लोग सिंपली कर सकते हैं। तो देखिए भैया ये कितना लिखा हुआ है 24√21 इंटू 110, यही तो हुआ। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0, 11 चौकू 44, 11 दूनी 22, 22 और 4 26। अब यह रूट में जो लिखा हो उसको ऐसे ही लिख लेंगे। क्या इसमें कोई डाउट है? अब देखिए जैसे हमने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 1/4x इक्वल टू 6। अब देखिए 4x प्लस 1/3x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3 है, तो इसका मतलब यही गड़बड़ है, तो हमको यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। अगर भैया 4 करना है तो इसका मतलब अगर 4/3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4/3 से। अब देखो भैया जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4x माइनस, अब देखो भैया ये से 4 से ये 4 कट जाएगा 3 आ जाएगा, तो माइनस का 1/3x इज इक्वल टू, देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, या इसको ऐसे देख लो 6 गुणे 4/3, तो भैया ये कट जाएगा 4 दूनी 8, यही तो बताया था हमने। तो यहाँ पे सीधे कितना लिख लेंगे 8 लिख लेंगे। अब भैया ये तो माइनस में, यहाँ चाहिए प्लस में। हमने बताया हुआ जब कभी हमको वैल्यू प्लस में चाहिए तो क्या करते हैं, मतलब हमको अगर 4x प्लस 1/3x निकालना है तो सबसे पहले क्या करते थे, इसका स्क्वायर कर देते थे। 8 का स्क्वायर 64 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे तो 4 लिख लेंगे इंटू, देखो वैसे तो 4 ही लिखते थे, लेकिन अगर x के साथ कुछ है तो उसको फिर हमको लिखना पड़ेगा, ठीक। x के साथ है क्या 4 है तो 4 लिख लीजिए इंटू 1/3, यही तो है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब जब भैया इसके अलावा कुछ नहीं है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो भैया 64 प्लस 4 16
बटे 3, ये तो होगा। अब देखो 3 चक्कू 12, 3 छंग 18 और 1 19 प्लस 16 बटे 3। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 2 8, 9 और 1 10, 1 और 1 2 बटे 3। देखो भैया अगर इसको ध्यान से देखो, 13 एकम 13, अगर 208 के फैक्टर करो तो 13 एकम 13 कितना बचा 7, 13 छंग 78, 16 गुणे 13 तो है, लिखा है कि नहीं। 16 का मतलब 4 होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4√13/3। क्या इसमें कोई डाउट है? हमने क्या बताया था, वैसे यहाँ पे प्लस माइनस 4 करते थे, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है x के साथ में तो उसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करते, ऊपर 4 था तो 4 लिख लिया, ये 1/3 है तो इंटू 1/3 कर दिया, बाकी सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² - 4√2x + 7 = 0। वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी, 2/7x - 1/x = इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो भाई जब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले देखिए क्या यहाँ पर इसके नीचे 7 है, नहीं है, इसका मतलब हमको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब यह 7 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, x तो कॉमन ले लेते हैं, या चलो पहले 1/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो देखो क्या आ जाएगा 2/7x² - 4√10x बटे 7 प्लस का 1 = 0। इतना क्लियर हुआ। अब यहां से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम लोग x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2/7x, यहां से तो x चला जाएगा तो इतना बचेगा माइनस का 4√10/7 प्लस का 1/x = 0। यही तो होगा। अब देखिए ये x इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं तो क्या हो गया 2/7x प्लस 1/x = 4√10/7। अब देखो भैया फिर वही कंडीशन आ गई, यहाँ पर प्लस में दिया गया है और यहाँ पर माइनस में पूछ रहा था। जब भैया माइनस में पूछ रहा था तो हमने क्या बताया था, इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो सबसे पहले रूट लगाते हैं, जो वैल्यू ये है इसका स्क्वायर करते हैं। तो देखो भैया 4 चक्कू 16 दाम 160 बटे 49, यहां पर प्लस है तो -4 × 2/7, क्योंकि यहां पे तो 1/x है। अब देखिए भैया 160/49 -8 बटे 7, यही तो है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 49 ही रहेगा। जब यह एलसीएम 49 रहेगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 160 माइनस 7 7 49, तो 7 8 56 बटे 49, यही तो होगा। अब देखो भैया इसको माइनस कर दो, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 5 0 बचेगा और यहाँ पर 1 ही बचेगा, ठीक, अपॉन 49। अब देखो भैया ये तो जाएगा नहीं, जब जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा 104 बटे 7 और रूट केवल 104 पर लगेगा, ठीक। अब देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x + 2/x = 7, यहाँ पे क्या है 9x² + 4/x² की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए यहाँ पे तो सिंपल है, सीधे होल स्क्वायर कर देंगे। जब यह होल स्क्वायर करते हैं तो इसमें क्या होता है 7, तो 7 7 49। अब जब यहाँ पर प्लस है तो -2 भी होता था, -2
इंटू 3 इंटू 2, यही तो रहेगा, इसमें कोई वाई चेंज नहीं होगा। 7×7 माइनस, ये वो वाला क्वेश्चन है प्लस माइनस वाला 4 सोच रहे होगे, क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में ही थे तो हमें माइनस में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखिए 4 तिया 12, तो भैया 9 में से 2 गए 7, 37 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x माइनस 5/9x इक्वल टू 3, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 36x² माइनस 25/9x² की। जब हमको ये फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे तो भैया अगर 6 होता तो काम हो जाता। इसका मतलब ये है अगर पूरी इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6x माइनस, अब भैया इस 3 से ये 3 कटेगा, 9 कटेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/3x। ये x भैया नीचे है, ऊपर नहीं है, ठीक, ये x वहां पे नहीं यहां पे है, इज इक्वल्स टू, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9। अब देखिए क्या दोनों एक जैसे दिखने लगे या नहीं दिखने लगे? जब दोनों एक जैसे दिखने लगे तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो इसका भैया आंसर क्या हो जाएगा, 9 नाम 81 प्लस, यही तो होता था, प्लस 2 है भी, क्यों? इधर माइनस है, जब प्लस है तो 2 इंटू 6 इंटू 5/3, यही तो होगा। अब देखो भैया 3 से इसको कट कर दो, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 81 प्लस 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो इसका मतलब कितना हो गया 1 8 2 10, 101 इज योर आंसर। देखिए यहाँ पे केवल प्लस था, ये हम लोग माइनस लगा रहे थे, ये ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर प्लस का साइन है, बाकी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x² माइनस 22x प्लस x11 इक्वल टू 0, वैल्यू जो आप लोगों को फाइंड करनी है x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कई बार एसएससी में पूछा गया है और सेम पैटर्न से पूछा गया। तो देखो भैया यहाँ पर क्या 111 के फैक्टर होते हैं? नहीं होते, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्लस इधर कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x² माइनस 22x प्लस 112 इक्वल टू 1, ठीक। हमने क्या किया, एक इधर प्लस किया, एक इधर प्लस किया, ताकि हमारे फैक्टर भी बन जाए, ठीक। अब देखो 112 के ऐसे फैक्टर करो कि 22 आ जाए, तो 14 8 112, 14 और 8 कितने होते हैं 22 होते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 14x प्लस 112 बराबर 1। अब वहां पे 0 नहीं होगा, अब कॉमन ले लीजिए, यहां से यहां, यहां से यहां, x इंटू एक्स माइनस 8, माइनस का 14 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 1। देखिए हमको ये a² माइनस b² है, इसका मतलब a प्लस बी a माइनस बी, इस तरीके से फाइंड करना है। ये क्या हो गया x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 1। तो भैया इसको उधर भेज दो, देखो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 1/x माइनस 8, ये तो हो जाएगा। इसको भी भैया तोड़ लेते हैं, x माइनस 8 में कन्वर्ट कर लें अगर, x माइनस 8 माइनस का 6 इज इक्वल टू 1/x माइनस 8। इस 14 को हमने देखो 8 और 6 में कन्वर्ट कर लिया, क्या दोनों से वैल्यू तो सेम ही है, सिर्फ ब्रैकेट हमने चेंज कर लिया। इस 6 को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8
-1/x - 8 इक्वल टू 6। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आप लोगों को x + 8 x - 8 प्लस 1/x - 8 की वैल्यू आप लोगों को पता हो जानी चाहिए। यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस वाला लगाएंगे तो कितना होता है 36 + 4, यही तो होगा 40 हो जाएगा। रूट 40 का मतलब कितना 4√10। तो भैया देखो इनकी और इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, तो हम भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। 4√10 × 6 6 24√10, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये 40 था तो 4√10 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√10। क्या हो जाएगा 2√10। जब यह 2√10 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा, तो 6 दूनी 12√10 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है x - x² है, यहाँ पे क्या है x² - 12x + 33 = 0। वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है x - 4 की पावर 4 प्लस 1/x - 4 की पावर 4। अब देखिए जब ऐसा करना है, यहाँ पे भैया देखो 33 है, लाना 4 है, तो फैक्टर क्या 17 के अगर +1 करेंगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा, तो 1 माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा x² - 12x + 32 = -1। मतलब इधर का 1 हटा करके इधर भेज दिया हमने। ठीक, अब भैया देखो 8 चक्कू 32 होता है, आ जाएगा, तो x² - 4x - 8x प्लस का 32 = -1। इसमें कोई डाउट? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फैक्टर आप लोगों को आते होंगे। अब देखिए यहां से यहां कॉमन ले लीजिए, यहां से यहां x अगर कॉमन मिल जाएगा तो 4 - x नहीं x - 4, यहां से 8 कॉमन ले लो माइनस के, x - 4 = -1। x - 4 × x - 8 = -1। अब देखो जो वैल्यू सेम होती है उसको चेंज नहीं करते, उसको आगे भेज देते हैं, तो इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा x - 8 = -1/x - 4। ठीक, अब भैया इसको भी ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा x - 4 -4 = -1/x - 4। ठीक, ये इधर माइनस पहले से चल रहा था इसलिए माइनस लगा। अब देखो इधर को इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x - 4 + 1/x - 4, और ये 4 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब देखो भैया यहाँ पर पावर 4 है, दोनों प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे x - 4 का स्क्वायर प्लस 1/x - 4 का स्क्वायर। देखो वैसे तो डायरेक्ट आ जाता, लेकिन हमें सारे स्टेप आप लोगों को बताना, तो देखो 4 चक्कू 16, इधर प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, अब x - 4 की पावर 4 प्लस 1/x - 4 की पावर 4। अब देखो भैया ये भी तो स्क्वायर इसका हो रहा है, तो 14 चल रहे हैं 196 में से 2 माइनस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, तो 194 इज योर आंसर। अब देखिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको जगह अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि देखिए इस टाइप का हम तीसरा सवाल करा रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को आ जाने चाहिए। अच्छा इस पार्ट को जरा और देख लीजिएगा, इसका मतलब यही तो हुआ भैया x - 6 माइनस 1/x - 6, ठीक, इंटू, इसका मतलब इसको ब्रैकेट में कर लो,
और x माइनस 6 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 6, इसको अलग ब्रैकेट में कर दो। यही तो हुआ, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, इन्हीं की वैल्यू चाहिए। तो भैया यहाँ पर देखिए 59 है, इसका मतलब अगर प्लस 1 कर दे तो 60 हो जाएगा, माइनस 1 से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। देखिए हमेशा प्लस 1 या माइनस 1 या इस तरह के जो भी वैल्यू करनी होती है वो हमेशा ये देखा जाता है कि किससे फैक्टर हो जाएंगे, 16 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 60 इक्वल टू 1 प्लस कर दिया। अब देखो यार 6 है तो 6 धाम 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10x प्लस का 60 इक्वल टू 1, x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस का 10 यहां से ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 6 इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 1। हमने क्या बताया था, जो वैल्यू दी गई होती है सही होती है उसको नीचे ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 6। इसको भैया ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 1 बाई एक्स माइनस 6 इक्वल टू 4। ठीक, लेकिन हमको तो प्लस वाली भी चाहिए, तो प्लस वाली भी निकाल लेते हैं। x माइनस 6 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 6। हमने क्या बताया था, जब कभी ऐसी वैल्यू करनी हो तो रूट लगा लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं 16 और यहाँ पे माइनस है तो प्लस 4 कर देते हैं। तो रूट 20 की वैल्यू कितनी होती है, 2√5। तो देखो यार माइनस की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 2√5, तो 4 दूनी 8√5। ओके दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो आप लोग उसको कर सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप उसको कमेंट में बॉक्स में दे सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू।